स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी क्लास 10th के नन हिंदी, ऐसे तो ये क्लास 8 का हिंदी होता है नन हिंदी भी, तो आज हम लोग क्लास 10th के नन हिंदी के पहले चैप्टर जिसका नाम है तू जिंदा है तो, हाँ, जो कि एक कविता है और इनके लेखक हैं शंकर सलेंद्र। इनके यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यानी 10 या 12 यानी क्वेश्चंस होंगे, 10-12 क्वेश्चन है। सारे सवालों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। देखिए ये नन हिंदी यानी नन हिंदी जो होता है, देखिए हम बताते हैं पहले नन हिंदी जो बात करते हैं नन हिंदी के बारे में, ये होता है वैसे स्टूडेंट के लिए यानी क्लास 10th में, यानी क्लास 10th में जो बच्चा उर्दू रखता है यानी उर्दू सब्जेक्ट रखता है, यानी जो संस्कृत नहीं रखता है, जो संस्कृत नहीं रखता है और वो रखता है उर्दू, वैसे बच्चों के लिए नन हिंदी होता है। क्या होता है? नन हिंदी होता है। और ये क्लास 10th के लिए नन हिंदी है। ऐसे ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं बुक तो ये क्लास 8 का यानी क्लास 8 का हिंदी है, ठीक है। तो क्लास 8 के हिंदी को अगर आप पढ़ते हैं तो यही आपका क्लास 10th में नन हिंदी हो जाता है उर्दू के साथ, ठीक है। तो पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो, ठीक है। ये एक कविता है। तू जिंदा है तो क्या है? एक कविता है। और इनके जो लेखक है, रचनाकार हैं, वो कौन है? शंकर सलेंद्र है। तो चलिए इनके एक एक यानी ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग अब पढ़ेंगे और हम आंसर करेंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग पहला देखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है। पहला सवाल कर रहा है यहाँ पे, तू जिंदा है तो कविता के लेखक है ना, के लेखक हैं। तो इस कविता के लेखक कौन है ये मुझे बताना है कि इनके लेखक कौन है। आइए पहला देखेंगे तो कहता है गोपाल सिंह नेपाली, दूसरा करा है शंकर सलेंद्र और अरुण कमल और प्रेमचंद। तो देखिए अभी जस्ट बताए थे तू जिंदा है तो इनके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो है शंकर सलेंद्र, ठीक है। कौन है? शंकर सलेंद्र है, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे दो में क्या है। तो 2 नंबर के सवाल को अगर देखें हम लोग तो 2 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि तू जिंदा है तो ... कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ इनको पूरा करना है, इस जगह को भरना है। तू जिंदा है तो, है ना। गीत संगीत क्या ये यहाँ पे आएगा? कष्ट और जुल्म क्या ये आएगा? आगे कहा है कि नाच गान क्या ये यहाँ पे आएगा? सुबह और शाम क्या ये यहाँ पे आएगा? तो देखिए इसको अगर हम पूरा पढ़ते हैं, तो जिंदा है तो कविता में, इस कविता में कवि कहते हैं कि कष्ट और जो जुल्म होते हैं वो धीरे धीरे यानी गुजर जाते हैं, यानी कष्ट और जो जुल्म होते हैं ये गुजर जाने की बात कही गई है। किसमें? तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो इस कविता में कष्ट और जुल्म गुजरने की बात कही गई है। आइए सवाल नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा अगर देखें तो क्या कर रहा है। देखिए सवाल कहता है तू जिंदा है तो, यानी इस कविता के बारे में कह रहा है। कविता में से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, यानी तू जिंदा है तो इस कविता से हमें कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या संदेश दिए हैं। तो कहता है कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ये बात सही लग रही है, ठीक है, ये बात सही लग रही है। आगे कहा है कि धन प्राप्ति करना चाहिए, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। बड़ा आदमी बनना चाहिए, ये भी नहीं कहा गया है। संघर्ष नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है। कि आपके जीवन में कितनी यानी है ना कठिनाइयां आई, उनको छोड़िए, उनको भूल जाइए और आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। आइए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि कारवां को किसका इंतजार है। तो कारवां को स्वर्ग का इंतजार है, कारवां को घर का इंतजार है, कारवां को मंजिल का इंतजार है, कारवां को सैनिक का इंतजार है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कारवां को किसका इंतजार है। तो कारवां को मंजिल का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिल का इंतजार है। ये तो जिंदा है तो इनके यानी कविता के एक पंक्ति है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगर हम लोग देखें 5 तो कहा जा रहा है तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हमें साथ चलेंगे। यानी इस कविता में कहा गया है कि सर कुचल कर हम लोग जो है
साथ चलेंगे। तो किसका सर कुचलेंगे? सुख का, दुख का, मुसीबतों का और हंसी का। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मुसीबतों का यानी जो है सर को कुचल कर हम लोग एक साथ चलेंगे। तो जितनी भी यानी मुसीबत आएगा उसको हम लोग यानी करने का मतलब कुचल कर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 कहता है यहाँ पे कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। ठीक है, तो क्या उतार लाने की बात कही गई है? तू जिंदा है, तो इसमें कहा गया है तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो यहाँ पे क्या उतारने की बात कही गई है? तो स्वर्ग उतारने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर अगर 7 देखे तो 7 क्या कर रहा है? कहता है कभी स्वर्ग को, यहाँ पे कभी होना चाहिए, कभी स्वर्ग को कहाँ उतार, है ना, उतारने को कहता है। यहाँ पे आप जो लिखेंगे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे कवि की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? तो कवि के बारे में बात कही गई है, यानी कवि। ठीक है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो कवि जो है स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात करता है ना। कहाँ उतारने की बात करता है? तो जमीन पर उतारने की बात करता है। आइए सवाल नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 8 में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करता है? तो याद रखेंगे वो कविता है तू जिंदा है तो। ठीक है, तू जिंदा है तो ये जो है जीवन के गहरे राग और उत्साह को प्रकट करने वाला एक कविता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है 9 नंबर में, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्तियां किस कविता की है? तो ये पंक्तियां जो है तू जिंदा है तो इस कविता की एक पंक्ति है जो कि यहाँ पे लाया गया है। और ये कौन लिखे हैं? तो ये शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया यानी कविता है तू जिंदा है तो। आइए सवाल नंबर 10 में देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है कि बुरी है आग पेट के, यहाँ पे आग होना चाहिए, यहाँ पे जो है आग होना चाहिए, आज दिया है आग होना चाहिए, आग। ठीक है, यहाँ पे आएगा आग। क्या कहा? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ना दब सकेंगे, यहाँ पे दब होना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट है ना, दब सकेंगे, यहाँ पे दब की बात की गई है, याद रखेंगे दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। यह प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो याद रखेंगे ये जो है शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई कविता तू जिंदा है तो, इनका यानी तू जिंदा है तो इस कविता की लिखी गई पंक्तियां हैं। तो याद रखेंगे इनको कौन लिखे हैं? शंकर शैलेंद्र लिखे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 देखेंगे, तो जिंदा है तो जिंदगी की डेस में यकीन कर। तो यहाँ पे क्या आएगा? किस में यकीन कर? तो जीत में यकीन कर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, सही आंसर होगा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है? तो यहाँ पे देखें, सवाल नंबर 12 कहता है यहाँ पे कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई देश, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो यहाँ पे आपको भरना है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो इसको चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या हम भर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ से हम पढ़ते हैं और भरने की कोशिश करते हैं। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पे आप भरेंगे उम्र। क्या भरेंगे? उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो गया। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई, है ना, नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर यानी आखिरी आज का यानी सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 13। कहते हैं कि बुरी आग पेट की, बुरे है दिल के डेस, या ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी है, यानी ये इनकलाब ही यानी
कहा गया कि है कि क्या है यहाँ पे डॉट 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 में, तो यहाँ पे देखिए बुरे हैं, है ना, बुरी आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, यहाँ पे क्या आएगा, दाग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहले चैप्टर यानी जिसका नाम है तू जिंदा है तू, जो कि एक कविता है और शंकर सलेंत के द्वारा लिखी गई ये कविता है, इनके यानी हम 13 क्वेश्चन को देखें और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस हूबहू इसी में से कोई ना कोई आपको सवाल आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 13 सवाल को अच्छे से आप समझे होंगे और आप इसे लिख लें, याद कर लें, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।